नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। मैं हूं नताशा। पहले मेरी दवाइयाँ मिलती थी, अब भी चीज़ें मिलती है पीछे। खैर, काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, आपको पता ही है क्या रीज़न है, और इंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ को। उसी बीच में काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है सोशल मीडिया पर। मैं आई हुई हूँ अपने घर और काफ़ी दिन तक यहाँ पर रहने वाली हूँ, पर अपने ट्राइपॉड घर भूल चुकी हूँ। लेकिन अब कोशिश करूँगी फेस वीडियो बनाने की, तब भी टाइम मिलेगा। हमारा जनाब थोड़ी देर के लिए सोएंगे तो हम वीडियो बना लेंगे। बाकी सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ चल रहा है, आपको तो पता ही होगा कितनी गंद मची हुई है, और अत्यंत गंद मची हुई है। उसी चीज़ में कुछ चीज़ों का खुलासा करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर सचिन, नेहा और मनीषा के बारे में। अभी तीनों के बारे में ही बात होगी। जो कल की उनकी वीडियो आई है उसे लेकर, और जो आज की वीडियो आई है उसे लेकर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने एक जो चीज़ें हैं क्लियर करनी है। आप देख रहे होंगे कि जो मनीषा है वो अपने चैनल पर ज़्यादा एक्टिव हो गई है, सचिन अपने खुद के चैनल पर ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। लेकिन सचिन ने कल एक लाइव की, लाइव में वो मोहाली में थे। उन्होंने ये भी कहा कि देखो सबूत, मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। दूसरी तरफ वहीं पर जो जगत दीदी है, उनके भाई आए ऑनलाइन, यानी कि लाइव आए, तो उन्होंने कहा कि वो सो गई है। ये सब चीज़ें गई भाई की मैंने लाइव नहीं की, लेकिन ये न्यूज़ मेरे तक आई है कि दोनों ही अपनी सफाई दे रहे थे। तो आखिर ऐसा क्या था कि दोनों ही पक्ष ये सफाई देने में लगे हुए थे कि जो जगत दीदी है वो घर पे ही है और जो लप्पू जी है वो अकेले हैं। लप्पू जी अपने आप को सबसे ज्यादा दुखी आदमी इस वक्त दिखा रहे हैं। लप्पू जी को अपनी पत्नी के दुख का नहीं दिख रहा है कि पत्नी का दुख क्या है। लप्पू जी निकल पड़े अकेले घूमने के लिए, मूवी देखने के लिए। क्या कह रहे थे, दोस्तों के साथ में हूँ, अकेला हूँ, मुझे कभी अकेले के लिए टाइम चाहिए। सच में अकेले थे, सच में अकेले थे। खैर, इन चीजों को तो हमें नहीं पता कि अकेले थे या नहीं थे, लेकिन आप 21 घंटे पहले की अगर दीदी की इंस्टाग्राम स्टोरी को देखें तो दीदी भी कहीं सफर कर रही है। और वो पुरानी वीडियो उन्होंने डाली है या नहीं डाली है ये हमको नहीं पता, लेकिन 21 घंटे भी उस तरीके की एक वीडियो आने का मतलब क्या बैठ रहा था। उसके बाद लप्पू जी की लाइव आने का, लप्पू जी की सफाई देने का क्या मतलब, यानी कि ये कहे कि जानबूझ के लोगों के दिमाग में ये चीजें डाली जा रही है कि दोनों साथ में हैं, या फिर मनीषा के दिमाग में ये चीजें डाली जा रही है कि देखो अब भी दोनों साथ में हैं। हालांकि मनीषा के सामने अभी भी बहुत सारी चीजें जो पहले क्लियर हुई थी ना, वो पूरा का पूरा सिनेरियो सेम है। पब्लिक का बकायदा बनाया गया है। पहले तो पब्लिक के सामने दीदी जी की इमेज को खराब किया गया है लप्पू जी के द्वारा। मैं तो ये बोलूंगी लप्पू जी ने किया है। जो जगत दीदी ने जो चोला पहना हुआ था उसको हटाने का काम किसने किया? लप्पू जी ने। अब लप्पू जी ने जब शुरुआत कर दी तो बाकी फिर तो शुरुआती थी। लेकिन अब लप्पू जी जो है वो जगत दीदी की जो चोला था उसको दोबारा से ढकने में लगे हैं। किसी ने ये चीजें नोटिस की है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सफाई दी जा रही है, इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि भाई पर्सनल मैटर है, आप ना घुसो। वो तो बहुत सही है, ये इन चीजों को बोला जा रहा है इनडायरेक्टली। बंदे के मुंह से अभी भी अपनी पत्नी के लिए एक भी शब्द नहीं आ रहे हैं, लेकिन जगत दीदी के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्टली बहुत सारे मैसेज दिए जा रहे हैं। जगत दीदी को ये दिखाया जाता है कि देखो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं अपनी पत्नी के साथ में। ये सब जो चीजें करी है, भले ही तुमने मुझे धोखा दे दिया हो, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे पीछे दीवाना हूं। और ये बातें पब्लिक को भी पता चली है, तभी तो अपनी माँ के कहने पर भी आई लव यू तक नहीं बोला गया। तो फिर वरमाला डालने का नाटक क्यों किया गया? सिर्फ जगत दीदी को जलाने के लिए। जगत दीदी का अचानक से मूड फ्रेश हो जाना, सब कुछ सही लगने लगा, नॉर्मल बिहेव करना, क्या ये चीजें नॉर्मल है? क्या इन चीजों से ये एहसास नहीं हो रहा है कि पीछे कुछ तो दाल पक रही है, कुछ तो चीजें ऐसी हो रही है जो मनीषा के बहुत ज्यादा खिलाफ है? इसलिए ही हम कहते हैं कि पब्लिक को कि भाई इन दोनों का ही, या कहे कि किसी का भी विश्वास मत करो अंधा। लाइट आ जा रही है तो प्लीज थोड़ा सा उसमें लाइट में एडजस्टमेंट होगा इधर उधर का। तो मैं तो यहाँ पर किसी का भरोसा नहीं कर पा रही हूँ सच में। जब जगत दीदी इतना ज्यादा रो रही थी, डिप्रेशन में लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि यार चलो ठीक है, माना कि बंदी ने गलती की है लेकिन अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन गलती करके पहले तो ये सब चीजें करना, उसके बाद दोबारा से गलती करना कौन सी समझदारी है? या फिर अब बदला लिया जा रहा है कि देखो तुमने मेरी इज्जत को ऐसे तार तार किया, अब मैं तुम्हारी इज्जत को कैसे उड़ाती हूँ, है ना? क्योंकि मैंने सुना है जगत दीदी को बदला लेने की बहुत ज्यादा आदत है, और वो बदला लेने के लिए
लप्पू जी को बहुत ज्यादा आगे किया जाता था। हालांकि लप्पू जी बेवकूफ नहीं है, लप्पू जी का जो दिमाग है ना वो बहुत शातिर है। लप्पू जी का दिमाग और दीदी की जो बदला लेने की भावना थी ना, उसने कितने लोगों से बदला लिया, कभी समझ सकते हैं। सरिता जेठू जी के साथ जो हुआ था वो भी एक प्लानिंग का हिस्सा था। इसके साथ साथ में बहुत कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ में पीछे हुआ है, पीछे बहुत कुछ हुआ है इन लोगों के साथ में, तभी तो एकदम से इतने ज्यादा खिलाफ ये हो गए। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगी जो इस घड़ी में लप्पू जी का साथ दे रहे हैं, क्या वो इंसान आपको लगता है कि साथ देने लायक है? मुझे तो वो कहीं से भी नहीं लगता। इस वक्त मेरा जो पूरा का पूरा ध्यान है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के ऊपर है, एक लेडी के ऊपर है, जो कि है मनीषा। उनके साथ में सच में गलत हुआ है। जब ये चीजें हो रही थी ना अभी कुछ दिनों पहले, मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि यार मनीषा भी व्यूज के लिए अब ये चीजें करने लगी है कि भाई लप्पू जी का साथ दे रही है। लेकिन अब जो चीजें दोबारा से वही चीजें रिपीट हुई है ना उसके साथ में, तो लगने लगा कि यार ये आदमी कितना इसका पागल बनाएगा। इतना कौन करता है यार जितना उस बंदी ने किया है, पर फिर भी उसको बार बार धोखा, बार बार धोखा। कहाँ जाओगे उस लड़की की बद्दुआ लेकर तुम? मतलब उसके थंबनेल देखो, टाइटल देखो, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो कहानी जहां से शुरू हुई थी वो बीच में जो पलटने की जो चीज थी ना वो सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी को दिखाने के लिए थी, वो रिश्ता तुड़वाने के लिए थी। जहां रिश्ता टूटा लप्पू जी तो आसमान में चढ़ गए, है ना, आसमान में चढ़ गए। लेकिन एक चीज आप आज लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपके पास से जहां मनीषा गई, आपकी लाइफ से जहां मनीषा गई, आपका खराब टाइम वो शुरू हो जाएगा। ये बद्दुआ नहीं दे रही हूं मैं, सच्चाई दिखा रही हूं। मनीषा आपके घर की वो लक्ष्मी है जिसने आपको आज यहां तक पहुंचाया है। आप उसके बिना कुछ भी नहीं है। उसको धोखा देंगे ना तो आप गर्त में जाएंगे, यानी कि नीचे ही धंसते चले जाएंगे। आपने अपने माँ बाप की इन चीजों में इज्जत नहीं की, अपनी पत्नी की इज्जत नहीं की, अपने भाई बहनों की इज्जत नहीं की, आपने अपने सब्सक्राइबर्स की इज्जत नहीं की। वो मीडिया, वो पब्लिक जो आपको पैसा देती है, कमाने की हिम्मत देती है, आपने उनकी इज्जत नहीं की। आपको लगता है आप ये सब चीजें करके सिर्फ एक लड़की को पाने के लिए इतने लोगों का दिल आपने दुखाया है। अगर आप इतने लोगों का दिल दुखा के उसको पा भी लोगे, वैसे तो उम्मीद नहीं है आपका फिर कटेगा। मैं यही कहना चाहूंगी मनीषा से कि बहन अपने लिए स्टैंड ले, स्टैंड ले। ये इंसान तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। अपने लिए स्टैंड लो। जो है ना इस वक्त सब कुछ वो तुम्हारा है, तुम्हारे दिए हुआ है। ये शान, ये घर, ये इज्जत, रुतबा सब मनीषा की वजह से है। जिस दिन वो गई ना उस दिन तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में इतना जरूर बताइएगा कि अगर मनीषा इसको छोड़ती है तो क्या आप इस बंदे को सपोर्ट करोगे? क्या आप मनीषा को सपोर्ट करोगे या इसको सपोर्ट करोगे? क्योंकि इसकी कुछ अंधभक्त ऐसे है जो गंदा बक के जा रहे हैं अभी भी। मैं तो बद्दुआ में यकीन नहीं करती कि भाई तेरे साथ में ये हो वो हो। मैं नहीं करती उन चीजों पे यकीन, ना मैं ये चीजें कर सकती हूँ। इतना गंदा मैं नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि समझदारी टाइम के साथ में आती है। अगर आपका एज बड़ी हो रही है, आपका टाइम बढ़ रहा है, तब भी अगर आपके अंदर समझदारी नहीं आई तो जिंदगी भर नहीं आ पाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूर्ख पैदा होते हैं, मूर्ख रहते हैं और मूर्ख मर जाते हैं। आप उनमें से हो। अगर आप बच्चे हो 17-18 साल के, निब्बा निब्बी हो, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड। और हाँ, ये चीजें क्या थी कि लप्पू जी गए हुए कहीं वीडियो बना रहे हैं, उस पर ही जगत दीदी के इंस्टाग्राम पर एक रील डलती है जिसमें वो कहीं जा रही है। तो इन चीजों को क्या कहें? हम ये नहीं कहेंगे कि वो दोनों मिले थे बाहर जाके, लेकिन सोशल मीडिया पे चीजें दिखाई गई है। इनडायरेक्टली ये चीजों को इशारा दिया गया है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, अब ढूंढते रहो क्या हो रहा है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।